Section 62 Punishment for attempting to commit offense punishable with imprisonment for life or other imprisonment. इसमें क्या बोला गया है? Whoever attempt to commit an offense punishable with is imprisonment of for life and imprisonment to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act toward the commission of the offense shall where no express provision is made by the Sahita for this punishment of such attempt be punished with imprisonment of any discretion provided for the offense for a long term which may extend it to one half of the imprisonment for life as the case may be, and one half of the longest term of the imprisonment provided for the offense or which such fine as provided for the offense or with both. Okay, mean to say attempt जो होता है they are completed in the four step, where the first is attention and the second is preparation and the third is attempt and fourth is commission. The attempt is completed in the fourth term. First is intention, second is preparation, third is attempt and fourth is commission. Okay, suppose attempt इंटेंशन अगर आपकी इंटेंशन है कुछ करने की, अटेम्प्ट करने की, प्रिपरेशन तक अगर आप आ जाते हैं तो वो पनिशेबल नहीं होगी जब तक वो अटेम्प्ट में नहीं आएगी. सपोज कीजिए कि किसी इंसान ने किसी इंसान को जहर देना है और वो जहर खरीद लेता है, जहर खरीद के वो जहर को इंटेंशनली कॉफ़ी में मिला भी देता है, ये हुई प्रिपरेशन, तब तक कोई ऑफेंस नहीं है. जैसे ही वो कॉफ़ी उसने सामने वाले की टेबल पर रख दी तो वो हो गया अटेम्प्ट, फिर वो अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा और उस वन हाफ जो भी सज़ा होगी 62 के अंदर अटेम्प्ट की उसमें सज़ा दी गई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिस केसेस में दी जाती है उसकी हाफ उसको मिल जाएगी. ओके, तो इसके अंदर और क्या बताया हुआ है सेक्शन 62 के अंदर, और बताया हुआ है इसमें, हाँ, रेजुडरी मीन टू से कि उसकी पनिशमेंट सेम सेक्शन में नहीं दी गई, किसी और में दी गई है. अगर डेथ पनिशमेंट है तो उसकी पनिशमेंट किसी अलग सेक्शन में दी है तो वहाँ के हिसाब से दी जाएगी. अगर वो वहाँ पर नहीं दी हुई है, किसी और सेक्शन में नहीं दी हुई है, तो वो सेक्शन 62 के हिसाब से उसको दी जाएगी. इसमें एक और चीज़ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट. इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये जो थ्योरी थी, उन जज साहब का जो नाम था वो था ब्लैकबर्न, और वो एक केस से आई थी थ्योरी, रेज वर्सेस चेसमैन. इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बताया गया था कि मतलब पता कैसे लगेगा कि अटैम्प्ट चालू कब हुआ और ख़त्म कब हुआ, प्रिपरेशन कहाँ ख़त्म हुई और अटैम्प्ट कब चालू हुआ. सॉरी, दो जज साहब थे लॉर्ड ब्लैकबर्न ने थ्योरी दी थी कि उन्होंने बताया था कि कहाँ पर प्रिपरेशन शुरू होगी और कहाँ पर अटैम्प्ट ख़त्म होगा. तो जैसा कि मैंने बताया था कि 4 पार्ट होते हैं, टेंशन, प्रिपरेशन, अटैम्प्ट एंड कमीशन. तो इसमें उन्होंने रूल दिए थे, जो जज साहब ब्लैकबर्न थे उन्होंने रूल दिए थे. वो 4 रूल थे. जो पहली थ्योरी थी वो प्रोक्सिमिटी, जो पहला रूल था वो प्रोक्सिमिटी रूल में क्या बोला था, प्रोक्सिमिटी रिलेशन मीन्स की स्टेज पर, एक ऐसी स्टेज पर ऑफेंस मेन की स्टेज पर आ गया था ऑफेंस करने के लिए जब विड्रॉल नहीं कर सकता. मतलब प्रोक्सिमिटी रूल में ये है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टेज पे आ चुका है कि अब उसका विड्रॉल नहीं कर सकते. अगर विड्रॉल नहीं कर सकते तो वो अटेम्प्ट के केस में आ जाएगा. इसमें महाराष्ट्र वर्सी मोहम्मद यूकुब एक केस था. उसके बाद जो सेकंड, इसमें एक लोकस पेंटेटिया क्या है, लोकस पेंटेटिया की इसमें थ्योरी दी गई थी. उसमें था कि अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ, जब तक मैं वापस ले सकता हूँ तब तक कौन सी स्टेज पर हुआ, प्रिपरेशन स्टेज पर हुआ. जब तक आप विड्रॉल कर सकते हैं तब तक वो प्रिपरेशन स्टेज पे. मीन टू से आपने जहर लिया, आपने जहर खरीद लिया, जहर आपने कॉफ़ी में मिला भी दिया, पर अभी आपने कॉफ़ी सर्व नहीं की है तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं. मीन टू से वो प्रिपरेशन स्टेज पे, टाइम पे वो नहीं गया, ये बोला गया था लोकस पेंटेटिया के अंदर. उसके बाद जो सेकंड थ्योरी थी वो थी थ्योरी इम्पॉसिबिलिटी में क्या था कि कोई ऐसा काम जो पॉसिबल है वो आपने कर दिया लेकिन फिर भी वो आप लायबल होंगे, अटेम्प्ट में आएगा. जैसे कि आपने किसी की पॉकेट में हाथ डाला चोरी करने के लिए और पता लगा उसकी पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं, वो तो स्टूडेंट है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट में हो गया वो, क्योंकि वो आपने कर दिया, चाहे उसकी जेब में कुछ हो ना हो, आप लायबल होंगे. उसके बाद ऑन जॉब थ्योरी में क्या था, ये आर वर्सेस स्पाइसर एक केस था. इसमें होता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के उसके प्रेग्नेंट नहीं होती, सॉरी, वो उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसको मतलब पिल्स दे देता है एबॉर्शन की, ठीक है, पर वो प्रेग्नेंट तो होती नहीं है. लेकिन इसमें ये बोला गया था कि भाई तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तूने तो
जो तू करना चाहता था तो चाहे वो प्रेग्नेंट हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी तू लाइबल होगा एबॉर्शन वाले पनिशमेंट के लिए, तो लाइबल होगा क्योंकि तूने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। उसके बाद थी ऑब्जेक्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट थ्योरी मीन टू से एब्सेंट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेकन, मीन टू से कि मिस्टेकन के केस में कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट है लेकिन फिर भी आप लाइबल होंगे। जैसे कि इस एक केस में क्या था कि कोट था, वो हैंगर पे हैंग हुआ था, तो बंदे ने सोचा कि ये बंदा कोर्ट में है, उसने उसको गोली मार दी। तो उसने बोला कि मैंने तो गोली तो किसी को लगी नहीं है, मैंने तो कोर्ट को गोली मारी। पर भाई तूने मारी तो इसी इंटेंशन से थी कि वो कोर्ट उसने पार रखा है, मतलब इंटेंशन तो तेरी वही थी, मतलब तूने अटैम्प्ट कर दिया तो वो अटैम्प्ट के लिए लाइबल हुआ। मतलब अटैम्प्ट ये बताया गया था, ब्लैकबर्न जज साहब ब्लैकबर्न ने बताया था, जिसके अंदर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था प्रिपरेशन और अटैम्प्ट के बीच में फ़र्क क्या है और किस स्टेज पे प्रिपरेशन हुआ, किस स्टेज पे वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 62 था ये जो मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए छोटी सी, वैसे ही यार बना दी मैंने आपके लिए, तो उसको आप अच्छी लगे तो देख लेना आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।